जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 9:23 हुई है। मार्केट तेज खुला है। एज पर SGX निफ्टी 300 के ऊपर ही है। तो आ जाइए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेचर अभी अभी मैंने लिखा है, वो सबके काम आने वाला है, तो इसको पढ़ते हैं। देखिए, सिंस निफ्टी इज शोइंग एन ओपनिंग अराउंड 10,327 टुडे, आई थिंक द अपमूव इन निफ्टी इज अबाउट टू फिनिश एज 200 EMA इन निफ्टी इज स्टैंडिंग एट 10,584। चलिए 200 EMA भी आपको दिखा देता हूँ कितना है। तो आपके सामने 10,584 है 200 EMA, ये आपको दिख रहा होगा। चलिए मैं इसका ये कर देता हूँ जूम। ये देखिए, निफ्टी का 200 EMA अभी तक 10,584 है। तो जो भी इसको गलती मान रहा है कि ये 12,000 चला जाएगा, 11,500 चला जाएगा, तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना कि कभी भी बियर मार्केट में इस तरह की अपसाइड जरूर आती है, फिर से सेकेंड लेग बनाने के लिए। सेकेंड लेग, और अगर इसको बुल मार्केट में तब काउंट करना आप जिस दिन ये 10,584 जो कि 200 EMA की ये लाइन है, इसके ऊपर अगर 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग दे देगा। कितनी? 2, तब तक ये बियर मार्केट में ही। आप मेरी बात सुन लीजिएगा, क्योंकि कोई भी 200 दिन की एवरेज क्यों इंपॉर्टेंट होती है? 200 दिन मतलब 1 साल की ट्रेडिंग, क्योंकि 1 साल में लगभग 220 दिन ट्रेडिंग होती है। तो निफ्टी इतना बढ़ने के बावजूद अगर 200 दिन की एवरेज को पार नहीं कर पा रहा है और यहाँ पे काफ़ी ओवरबॉट हो चुका है, तो इसका मतलब अब एक बड़ी करेक्शन बहुत जल्दी आ सकती है। आज, कल या परसों। आज, कल या परसों मेरी बात को दिमाग में नोट कर लीजिए। बड़ी धमाल करेक्शन आने वाली है, 1000 से 1500 पॉइंट की। कितनी? ठीक है। तो ये एक बेंचमार्क होता है दोस्तों। चलिए मैं इसको पूरा लिटरेचर को वापस पढ़ाता हूँ आपको। अभी अभी लिखा आप लोगों के लिए ताकि आपको सहूलियत हो जाए। सिंस निफ्टी इज शोइंग एन अपमूव अराउंड 10,327 टुडे, आई थिंक द अपमूव इन निफ्टी इज अबाउट टू फिनिश एज 200 EMA in Nifty standing at 10,584 at present. Any upside rally from downside towards 200 EMA is treated as bear market because 200 EMA is a benchmark between bull phase and bear phase. Between bull phase and bear phase. चलिए मैं इसको ये कर देता हूँ तो आपको पूरा ही दिखेगा ये। Between bull phase and bear phase. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? And in bear markets, it's a habit to try to touch 200 EMA, but it never sustains twice consecutively above 200 EMAs in daily charts. This is the sign of a pure bear market. We have recovered huge from 7,511 to 10,300 so far, but still 200 EMA is very far. And now on any day, second leg of big correction in Nifty can start. Another reason is those who are short from 9,029, where Nifty was trading 9 trading days ago. 9 दिन पहले आप चेक करो, निफ्टी 9,029 पे था. Will lose patience certainly and now turn themselves into buyers, fearing that this rally is non-stop. जो लोग 9,029 से 9 ट्रेडिंग डेज के पहले शॉर्ट में है कि भैया ये नीचे जाएगा, वो लोग अब डर से जरूर, क्योंकि एक तो आज उसने गैप अप खोल दिया, कि पहले ही लोग फ्राइडे को डरे हुए थे और आज डर की सीमा काफ़ी पार कर देगी, तो वो कहीं ना कहीं आज बायर्स में टर्न अराउंड होंगे, fearing that this rally is non-stop. Further, when they shorted on 1st June, future was trading at discount of 120 points. जब उन्होंने शॉर्ट किया था तब फ्यूचर 120 पॉइंट नीचे चल रहा था, बट नाउ इट्स ट्रेडिंग एट प्रीमियम ऑलमोस्ट, मगर अब ये प्रीमियम के आसपास ट्रेड कर रहा है. सो क्लियरली इट्स अ ट्रैप बाय एफआईज विथ मनी पावर. नाउ वेरी सून एफआईज विल टर्न इनटू नेट सेलर्स इन अ डे और टू, and it's high time to sit on shorts as per me. Thanks, this view is only for study purpose, no trading recommendation guys. ये खाली स्टडी पर्पस के लिए व्यू है. तो इसको फिर से एक बार और रिपीट पढ़ देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए. Since Nifty is showing an opening around 10,327 today, I think the up move in Nifty is about to finish
S200 EMA in Nifty is standing at 10,584 at present. Any upside rally from downside towards 200 EMA is treated as bear market because 200 EMA is a benchmark between bull phase and bear phase, and in bear markets it's a habit to try to touch 200 EMA, but it never sustains twice consecutively above 200 EMAs in daily charts. This is the sign of a pure bear market. We have recovered huge from 7511 to 10,300 so far, but still 200 EMA is very far, and now on any day second leg of big correction in Nifty can start. Another reason is those who are short from 9029 where Nifty was trading 9 days ago will lose patience certainly now and turn themselves to buyers, fearing that this rally is non-stop. Further, when they shorted on 1st June, Nifty futures was trading at a discount of 120 points, but now it's trading at a premium almost. So clearly it's a trap by FIs with money power. Now very soon FIs will turn into net sellers in a day or two, यानी कि मैक्सिमम बुधवार तक आपको दिखा दूंगा मैं कि FIs नेट सेलर बन गए, एंड इट्स हाई टाइम टू सिट ऑन शॉर्ट्स एज पर मी। तो जिसकी भी ताकत है 10,620 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए और बड़े शॉर्ट में बैठ जाइए। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।